राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि 2024। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन विशेष। घर में कलश स्थापना कैसे करें, विधि शुभ मुहूर्त जाने। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 9 अप्रैल से होगा। नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। कलश स्थापना का मुहूर्त। घर में घट स्थापित करने की विधि। घर में घट स्थापना कर व्रत पूजन शुरू किया जाता है। देश भर में चैत्र नवरात्रि का पर्व 9 अप्रैल 2024 से मनाया जाएगा। नवरात्र का अर्थ है कि 9 विशेष रातें। इन 9 रातों में देवी शक्ति और उनके 9 रूपों की विशेष पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घर में घट स्थापना कर व्रत पूजन शुरू किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित न कर पाएं तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापित कर सकते हैं। जाने चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त व विधि। घट स्थापना मुहूर्त। इस वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को देर रात 11:50 से शुरू होगी। ये तिथि अगले दिन यानी 9 अप्रैल को संध्या काल 8:30 पर समाप्त होगी। घट स्थापना 9 अप्रैल 2024 को होगी। पहला मुहूर्त सुबह 6:02 तक, दूसरा 10:16 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:57 दोपहर 12:48 तक रहेगा। घोड़े पर सवार होकर माता रानी के आगमन का अर्थ। चैत्र नवरात्रि में माता का आगमन घोड़े से होगा। घोड़े को माता का शुभ वाहन नहीं माना जाता है। ये समाज में अस्थिरता, तनाव, अचानक बड़ी दुर्घटना, भूकंप, चक्रवात, सत्ता परिवर्तन, युद्ध के संकेत देता है। घर में कलश स्थापना कैसे करें। नवरात्रि में घट स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें, क्योंकि ये शक्ति की देवी का आह्वान है। गलत समय पर कलश स्थापना से मां क्रोधित हो जाती है। कलश स्थापना जहां स्थापित करना है वहां अच्छे से सफाई कर गंगा जल छिड़क लें। उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में कलश की स्थापना करें। पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें। अक्षर अष्टदल बनाकर मां दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें। कलश में पानी, गंगाजल, सिक्का, रोली, हल्दी गांठ, दूर्वा, सुपारी डालें। कलश में 5 आम के पत्ते रखकर उसे ढक दें। ऊपर से नारियल रख दें। इसके बाद एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें साफ मिट्टी रखें। अब इसमें कुछ जौ के दाने बो दें और उन पर पानी का छिड़काव करें। इस चौकी पर स्थापित कर दें। दीप जलाकर गणपति माता जी नवग्रहों का आह्वान करें। फिर विधिवत देवी का पूजन करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी की सुबह शाम आरती करें और इस मंत्र का जाप करें। घट स्थापना के समय बोए जाते हैं जौ। नवरात्रि में कलश के सामने मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं बोए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ जो सबसे पहली फसल थी वह जौ ही थी, इसलिए इसे पूर्ण फसल कहा जाता है। इतना ही नहीं, नवरात्रि में बोए जौ से भविष्य से जुड़ी बातों से संकेत भी मिलते हैं। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन बन रहे हैं अद्भुत योग। शुभ कार्य होंगे सफल। माता की बरसेगी कृपा। 17 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि की धूम रहेगी। इस वर्ष की पहली नवरात्रि बहुत खास होने वाली है। 9 दिन बेहद दुर्लभ योग का संयोग बन रहा है। इससे माँ दुर्गा की पूजा सफल होगी। चैत्र नवरात्रि को बसंत नवरात्रि भी कहा जाता है। इस बार 9 अप्रैल 2024 को घट स्थापना के साथ चैत्र नवरात्रि शुरू होगी और 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी पर माता की विदाई होगी, यानी नवरात्रि का समापन होगा। ये चैत्र नवरात्रि अखंड रहेगी। तारीख और तिथियों का ठीक तालमेल होने से एक भी तिथि कम नहीं होगी। इस तरह चैत्र नवरात्रि में पूरे 9 दिन का शक्ति पर्व मनाया जाएगा।
इसके साथ ही इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के 9 दिन बेहद अद्भुत योग का संयोग बन रहा है, जिससे भक्तों को माता रानी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। देवी पूजन सफल होगा। चैत्र नवरात्रि में ग्रह नक्षत्रों की शुभ स्थिति। चैत्र नवरात्रि के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी घट स्थापना के दिन गुरु और चंद्रमा की मेष राशि में युति से गज केसरी योग बन रहा है। वही मेष में सूर्य और बुध का संयोग बुध आदित्य राजयोग बना रहा है। शुक्र बुध के साथ मीन राशि में होंगे, जिससे लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। साथ ही शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में होने से मालवीय राजयोग भी बन रहा है। इसके अलावा इस दिन अमृत सिद्धि और सर्वा सिद्धि योग का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में इतने सारे योग का एक दिन ही निर्माण होना बेहद शुभ माना जाता है। व्रती पर माता रानी की कृपा रहेगी। देवी पूजन के साथ इन कामों के लिए शुभ है चैत्र नवरात्रि। इन दिनों में सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं होती, नई शुरुआत और खरीदारी के लिए भी ये दिन बहुत शुभ होते हैं। इस बार नवरात्रि के शुरुआती 5 दिन यानी 9 से 13 अप्रैल तक खरमास रहेगा, जिसमें आप शुभ काम नहीं कर सकते। शुभ चीज़ों की खरीदारी नहीं की जा सकती। लेकिन 14 अप्रैल से नवरात्रि के समापन तक ऐसे मुहूर्त बन रहे हैं जिसमें प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, गाड़ियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक खरीदना समृद्धिदायक रहेगा। साथ ही नए कामों की शुरुआत करना भी सफलतादायक रहेगा। नवरात्रि में यदि न कर पाए 9 दिन की पूजा तो मन चाहा फल पाने के लिए करें ये उपाय। कुछ व्यक्ति किसी कारणवश इस दौरान पूरे उपवास नहीं कर पाते हैं, जिस कारण उनका मन भी दुखी हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप कुछ उपायों के करने की सहायता से भी 9 दिन की साधना का पूरे पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। देवी मंत्र से पूरी होंगी सभी मनोकामनाएं। यदि आप किसी कारणवश उपवास रखने में असमर्थ हैं तो नियमित रूप से देवी की पूजा और उनके मंत्रों का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आप पर माँ का आशीर्वाद बना रहेगा, साथ ही कृपा भी बरसती रहेगी। कन्या पूजन। अगर आप नवरात्रि का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो प्रतिदिन एक कन्या को आदर पूर्वक घर में बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए। इसके अलावा उसे खाना खिलाने और उपहार देने के बाद उसका आशीर्वाद जरूर लें। ऐसा करने से आप पर माता रानी की कृपा बनी रहेगी। श्री यंत्र की पूजा। देवी माँ से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन पूरे विधि विधान से श्री यंत्र स्थापित करें। साथ ही उसकी प्रतिदिन पूजा करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इस उपाय से चमकेगी किस्मत। यदि आप किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला पा रहे हैं तो आप सुबह और शाम माता रानी की मूर्ति के सामने दिया जलाकर पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान देवी दुर्गा के सामने नारियल के साथ चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी।